एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले बेनिफिट्स और ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर्ड सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले बेनिफिट्स थोड़े से अलग हैं। इसलिए एनपीएस में कुछ कम बेनिफिट्स एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में एक मिनिमम सर्विस करने की कंडीशन होती है, एनपीएस में ऐसा कंडीशन नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी कभी भी अपनी स्वेच्छा के अनुसार वॉलंटरी रिटायरमेंट नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ले सकता है। तो यहाँ पर अब ये कहा गया है कि पेंशन बेनिफिट लेने के लिए कर्मचारी कभी भी रिटायर हो सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति है, तब भी वे एनपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र हैं। इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी केवल पेंशन के लिए तभी हकदार होते थे जब वे कम से कम 20 साल की सर्विस पूरी कर लेते थे। एनपीएस के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 20 वर्षों की यह बंदिश हटा दी गई है। यानी कि अब एक सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी के अनुसार कभी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है एनपीएस के तहत। लेकिन यदि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट यहाँ पर लेता है तो मिलने वाले बेनिफिट्स में बहुत कुछ बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले सरकारी कर्मचारी को एक मुश्त राशि मिलेगी, लेकिन वो राशि भी काफ़ी कम मिलेगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से रिटायर होता है तो उसके द्वारा एनपीएस में जमा किए गए पैसे का 80% पेंशन कॉर्पस को अनिवार्य रूप से एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल करना होगा और बाकी के 20% का भुगतान एक मुश्त जो कि टैक्सेबल है उसका भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। यानी कि आप मान लीजिए कि आपकी जो उम्र है वो 45 साल की उम्र है और आपने 20 लाख रुपए का पेंशन कॉर्पस आपने इकट्ठा किया है, तो आपको 20 लाख में से 4 लाख रुपए यानी कि उसका 20% निकालने की अनुमति होगी और बाकी का जो 16 लाख रुपया है वो आपको एन्युटी में यानी कि एन्युटी में इन्वेस्टमेंट करना ही होगा और उसी के बेस पर आपको पेंशन यहाँ पर आगे बाकी का जो समय है उसके लिए दी जाएगी। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन यदि आप एनपीएस में समय से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम पैसा यानी कि जो 80% पैसा आपका है कॉर्पस में उसे एन्युटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 20% पैसा मिलेगा और उस पर भी आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा। और इसके अलावा जो अन्य बेनिफिट्स हैं जैसे कि आपका रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी, लीव इनकेसमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, वो सब का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के अनुसार रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी का दायरा बढ़ाया गया है और एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी ये बेनिफिट केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत लागू नियमों और शर्तों के अनुसार दिए जाएंगे। लेकिन आपको जो एक मुश्त जो पैसा मिलने वाला है वो पैसा कम मिलेगा, बाकी के सारे जो बेनिफिट्स हैं आपके एंटाइटलमेंट के हिसाब से आपको दे दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में